नाजरीन और हाजरीन, मुझे पता है ये जो दिन अभी चल रहे हैं ना बड़े मुश्किलात से भरपूर दिन है, क्योंकि हम ख़वातीन से अगर आप पूछें कि आपके पूरे महीने की फ़ेवरेट तारीख़ कौन सी है, तो हमारी फ़ेवरेट तारीख़ होती है 1 से लेकर 5 तक, जब हमारे हाथ में मियाँ की सैलरी आती है और उसमें से फिर हम हिसाब किताब करते हैं। अब हमारे हिसाब किताब में क्या शामिल होता है? जब आप अपना पर्स खोलें तो आपके हिसाब किताब में से चीज़ें निकलती हैं। तमाम घर वालों के लिए तो कपड़े बनाने हैं, ख़ास तौर पे जब अगर आपके सारे खर्चे निकालने के बाद आपकी करीब अनकरीब कोई त्यौहार हो, कोई फेस्टिविटी हो, शादी ब्याह सालगिरह, लेना देना, ये सब कुछ हो, तो आपके सौदे के बाद, आपके महीने के खर्चे के बाद जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उसमें शामिल है जी तमाम घर वालों के लिए कपड़े, फिर घरेलू ज़ेबाइश यानी कि कुछ डेकोरेशन पीस, या कोई टीवी ख़राब हो गया तो उसको सही कराना है, एसी ख़राब हो गया तो वो सही कराना है, प्लम्बर को बुलाना है। ये होते हैं आपके एक्स्ट्रा खर्चे जो आप नॉर्मली नहीं अपने हिसाब में रख रहे होते। पर्दे लेने हैं, बेडशीट्स लेनी है, ज़ाहिर है ख़राब हो रही है, धोबी ने ख़राब कर दी तो बेडशीट तो डालनी है, तो ये सारी घरेलू ज़ेबाइश में आ गए। फिर साथ साथ आपको ये भी संभाल के रखना पड़ता है कि बच्चों की ईदी भी आपको बिल्कुल सेव करनी होती है, क्योंकि क्या कोई रमज़ान में कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह तो मियाँ को नहीं मिलती, उसी तनख्वाह से आपको सब कुछ जो है वो निभाना है और पूरे महीने के एंड तक लेके चलना है। ज़ाहिर है रमज़ान में ख़र्चे भी होते हैं, खाने पीने में भी थोड़ा इजाफा हो जाता है कि मशरूबात या फल, ये सारी चीज़ें, इन सब में इजाफा हो जाता है, आपका बजट हल्का सा आउट होता है। फिर ईद के मनपसंद पकवान, ईद के पकवान पकाने के लिए भी आपको ऑब्वियसली उसी महीने चल रहा होता है, तो उसी महीने के खर्चे में से आपको निकालना पड़ता है खर्चा। अब क्या, जब आप पर्स खोलते हैं इन सारे खर्चों के बाद आपके पर्स में सिर्फ 50 रुपये बचते हैं और आप कहती हैं इन 50 रुपये से मैं कैसे तैयार हूँ, यानी मेरी खूबसूरती में इजाफा कैसे लाऊं। हर ईद पे मैंने सैलून्स में लोगों को भरे हुए देखा है, ख़वातीन ख़ास तौर पे पूरे साल डाई नहीं कराती बाल, लेकिन उनको ईद से पहले कट और डाई लाजमी चाहिए होता है। पूरे साल फेशियल नहीं करा रही होती, लेकिन उनको ईद से पहले फेशियल और आईब्रोज और अपर लिप्स, वैक्सिंग, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, हाथ पाँव मैनिक्योर पेडिक्योर, ये सब चीज़ें आपने संभाल के रखी होती हैं यार, साल में एक दफ़ा ईद पे तो कराना है। मगर इन 50 रुपये से, ये 50 रुपये लेकर आपको कोई पार्लर में एंटर भी नहीं होने देगा, ये एक लड़की को टिप भी दे पाएंगी आप, ये आपको अच्छे से पता है, तो आप 50 रुपये वापस बैग में रख देंगी और आप सोचेंगी चलो पैसे तो बचे नहीं, अगली ईद पे आ जाएगा नंबर। वो अगली ईद तक आपकी वो मेंटेनेंस जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, 1 साल ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपको अपने आप को कम उम्र दिखाना है, अगर आपको अपने लाइक फ्रेश दिखाना है अपने, मैं आपसे अपनी चीज़ शेयर करती हूँ। अगर आप मेरी कोई पुरानी तस्वीर उठाएंगे देखेंगे मैं बिल्कुल झल्ली थी, अपने ऊपर ना तवज्जो देना, हाँ बहुत सूखी बहुत पतली थी ना मैं शादी से पहले, तो बहुत मोटी नहीं हुई, थोड़ी सी मोटी हुई तो वो मैं कंट्रोल कर पाई, मगर अगर मैंने अपने ऊपर तवज्जो दी तभी मैं कंट्रोल कर पाई। अभी आजकल बड़े मेरे मीम्स बन रहे हैं, कोई पुरानी 2008 की सुनीता मार्शल की शादी की तस्वीर निकल आई, उसमें सेला पैदा होने वाली थी, तो मैं ज़रा मेरी डबल चिन और मेरे अजीब सी आंखें अजीब सी हुई भी थी वो तस्वीर, और लोग अब की तस्वीर लगा रहे हैं, तो क्या फ़र्क आया है उस तस्वीर में इस तस्वीर में। उस वक्त मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे अपने ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था तवज्जो देने का, घर का खाना मुझे खुद बनाना पड़ता था, मेरे पास कुक रखने के पैसे नहीं होते थे, सिंपल एज दैट। तो घर का खाना जो टूटा फूटा, क्योंकि इतनी सलीकेशार नहीं थी, किताबों से ही पढ़ के सीखा, अम्मी को फ़ोन करके कितनी लौंगे डालूँ, कितनी काली मिर्चें डालूँ, तो वो सारी चीज़ें घर सेट करने के, मियाँ को सेट करने के वजह से, बच्चों को देखने की वजह से अपने ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब हल्के हल्के बच्चे ग्रो किए, आप ग्रूम हुए, आपको पता चला कि अच्छा जी अगर आप शहद और नींबू लगा के चेहरे पे बैठ जाए तो आपको ज़रूरत नहीं है फेशियल कराने की, जब ये पता चला कि आप बालों में दही और शहद मिलाकर लगा लें तो आपके फ्रिजी बाल जो है वो सही हो जाएंगे, जब ये चीज़ें पता चलना शुरू हुई तो तवज्जो देना शुरू कर दी, खाना पीना अच्छा किया, जो खाते हैं आप वो नज़र आते हैं। जब ये सब चीज़ें बाकायदा मुझे समझ आ गई तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई, स्किन बेहतर हो गई, बाल बेहतर हो गए और हर चीज़, हाथ पाँव, ये सब बेहतर होते चले गए। पहले तो हम स्क्रब नंगे पैर भाग रहे इधर से उधर, स्क्रब भी नहीं किया करते थे। अभी भी मैं अपने पैर छुपा रही होती, 2 महीने से पेडिक्योर नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, मगर अब इतना ख्याल रखती हूँ कि पेडिक्योर ना हो तो चलो टब में पानी खुद भिगो के खुद झामे से मांज लेते। तो जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आपके पास चाहे 5,000 हों
चाहे वो 5 लाख हों, चाहे वो 50 रुपए हों, वो कुछ नहीं करने वाले। कोई फ़ायदा नहीं है महंगी महंगी क्रीम्स ख़रीदने का, कोई फ़ायदा नहीं है महंगे महंगे शैम्पूज़ ख़रीदने का या डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेने का। जब तक आप उसे रिलीजियसली इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप तवज्जो अपने ऊपर नहीं देंगे, जब तक आप अच्छा नहीं सोचेंगे, वो कुछ असर नहीं आएगा नज़र। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ख़वातीन के 50 रुपये पर्स में वापस नहीं जाने दिए। उन 50 रुपये से मैंने एक चैलेंज लिया जो कि मैं हमेशा हर शो में लेती हूँ। मेरे हेड कहते हैं भाई कोई ख़र्चा नहीं करना है शो पे। मैंने कहा ओके, ज़ीरो बजट शो, मैं हूँ ना। अपने नाजरीन के लिए अपनी टीम के साथ दिमाग लड़ा के कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से फ़ायदा भी आपको पहुँचे, क्योंकि पैसा नहीं है सब कुछ जो आपको कंफर्ट देता है ज़िंदगी में। ये बहुत मटीरियलिस्टिक सोच है। और एक्चुअल क्या आपको कंफर्ट किस चीज़ से मिलती है? जैसे मुझे मेरी फैमिली से कंफर्ट मिलती है। मेरा कंफर्ट जोन क्या है? मैं इतने साल से एक ही इदारे के साथ काम करूँ तो मेरा कंफर्ट जोन बन गया है। तो आपका कंफर्ट जोन बनता है आपके इर्द गिर्द के लोगों से। अगर लोग मज़ेदार नहीं होंगे तो आपको कितने भी पैसे मिलते रहेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। अपने इर्द गिर्द के सबसे पहले तो लोग जो हैं उनको चुनना शुरू कर दें। जो नेगेटिव है उनको दूर करें, जो पॉजिटिव है उनको करीब करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें। ये 50 रुपये भी बहुत है आपकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए। ये मैं आपको आज प्रूफ करके दिखाऊंगी। वो हमारा किचन है, ये हमारा स्टूडियो है और हमारे चंद एक्सपर्ट्स, उनकी मदद से ये 50 रुपये का चैलेंज मैं कबूल करती हूँ और 50 रुपये से ब्यूटी, ईद तक ब्यूटी लाने का वादा है मेरा आपसे।